सभी दर्शकों का हमारे प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम सीखेंगे। तो पहले सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स, जो अक्षर होते हैं उनको इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं, और इन लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द से सेंटेंस। लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स बना, और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बना। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। सपोज हमें एक वर्ड लिखना है, GOAL, गोल, APPLE, एप्पल, CAT, कैट। 26 लेटर्स के इन्हीं लेटर्स से हमने ये वर्ड्स बनाया, गोल, एप्पल बनाया और कैट बनाया। तो ये एक शब्द है, ये शब्द है। गोल भी एक शब्द है, एप्पल भी एक शब्द है, कैट भी एक शब्द है, जिसका अपना एक अलग मीनिंग है। फिर हम समझेंगे सेंटेंस। सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन इज अ डॉक्टर। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, कमल इज गोइंग टू मार्केट। कमल मार्केट जा रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये सेंटेंस, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। हमारा उद्देश्य समझाने का ये था कि सेंटेंस तक पहुंचने के लिए हमको लेटर्स, वर्ड्स की जानकारी होना चाहिए। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं। सेंटेंस को हम पहले दो भागों में बांटकर सीखेंगे। पहला भाग सब्जेक्ट और दूसरा भाग प्रेडिकेट। पहला भाग हमने सब्जेक्ट और दूसरा भाग हमने प्रेडिकेट। ये दो भागों में बांट के हम सीख रहे हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज हैप्पी। अब ये सेंटेंस है, इसका मतलब है वह खुश है। ये हिस्सा और ये हिस्सा वर्ब से पहला, चाहे वर्ब कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, जिसे हेड वर्ब भी कहते हैं, उससे पहला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आपका प्रेडिकेट। दोबारा फिर समझें, सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वर्ब से पहले वाला पोर्शन, और वर्ब सहित पूरा वाक्य प्रेडिकेट कहलाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं तो आसानी से समझा जा सकता है।
अ ब्लू बर्ड sitting on the tree flew away। एक सेंटेंस हमने ये लिया। अब इस सेंटेंस से हमको क्या समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। अब यहां पर हम देखें वर्ब, ये हमारे सामने वर्ब है फ्लू, इससे पूरा पोर्शन ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब सहित पूरा वाक्य क्या कहलाएगा, वर्ब सहित पूरा वाक्य क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और एग्जांपल एक और लेते हैं, आसान सा लेते हैं। अ कैट रैन आफ्टर अ रैट। इसमें दिया हुआ है अ कैट रैन आफ्टर अ रैट। ये जो रैन शब्द है ये वर्ब है, तो इससे पहले का ये हिस्सा जो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ये आपका सब्जेक्ट, और इस सहित पूरा ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना आसानी से आप सीख गए होंगे। देखना ये है कि जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उससे इधर वाला हिस्सा जो लेंगे वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, और उस सहित इधर का हिस्सा पूरा लेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, और सेंटेंस को दो भागों में बांटकर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीखा। अब इससे आगे का कदम देखते हैं क्या है। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो पार्ट्स हैं वो चार। पहला आपका आता है डिटरमाइनर, दूसरा आता है आपका एडजेक्टिव, तीसरा आता है आपका नाउन, चौथा आता है आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट के पार्ट्स में पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा नाउन और चौथा एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर में अ, एंड, द, दिस, दैट, these, those, your, etc. एडजेक्टिव तो आप जानते हैं किसी भी नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द एडजेक्टिव कहता है। नाउन और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब इसको पूरा समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाए, उसके बाद आसानी से आप समझ सकते हैं। अ ब्लू बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। इस पार्ट्स को, सब्जेक्ट के पार्ट्स को समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। ये तो आपका होगा डिटरमाइनर, और ये जो ब्लू वर्ड है ये वर्ड की क्या बता रहा है, विशेषता, क्योंकि वर्ड कैसे है, ब्लू, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये वर्ड है, ये क्या है, ये नाउन है। आपको तीन मिल गए, डिटरमिनर मिल गया, एडजेक्टिव मिल गया और नाउन मिल गया।
अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर वर्ब कौन सा ही है, तो वर्ब सहित ये तो प्रेडिकेट है, वर्ब सहित पूरा वाक्य बाकी जो भी लिखा है वो प्रेडिकेट है। तो अब हमारे पास ये पोर्शन बचा, ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट्स जो सब्जेक्ट के हैं वो समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस बुक से और एक्सरसाइज कर लो, देख लो, आसानी से उससे प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएंगे। अब आपका प्रेडिकेट पोर्शन है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट को समझना है तो इसमें वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, एक तो वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, दो हिस्से हो गए आपके प्रेडिकेट के। तो वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट से ही सीधा सीधा सामना करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें पढ़ेंगे हम पहले नाउन। बहुत आसान है नाउन और आसान तरीके से समझा भी जा सकता है। एक बार आप प्रयास करें मेरे साथ जुड़ने का। नाउन इज द नेम of a person, place or thing, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा आसान तरीके से ऐसे समझा जाता है, जैसे भी हम आँख खोलें जो भी हमें दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम चीज़ें सारी हमको नाउन ही दिख रही हैं, चाहे दीवार हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो हमको क्या है, नाउन की फॉर्म में है वो सब। अब किसी का नाम है राम, रमेश, इनसे नाम से हमें पता चल गया कि एक पर्सन है ये। प्लेस दिल्ली लिखा हुआ है तो इससे भी पता चलता है कि ये क्या है, प्लेस है, और ये प्लेस क्या है, नाम है दिल्ली। वस्तु कोई भी, पेन, एग्जाम्पल हमने पेन का लिया तो ये भी क्या है, नाउन है। तो डेफिनेशन के हिसाब से समझो तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये आपको समझ में आ गया। अब नाउन के टाइप्स हैं, उन टाइप्स को और समझ लो। पहला हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसमें क्या है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफिक शब्द दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको दें, कालिदास
एक फेमस पर्सनालिटी है। दूसरा दें जॉन मिल्टन, रामायण, गीता, ये सब आपको क्या बता रहे हैं, प्रॉपर नाउन। अमेरिका, ये आपको किस में आएगा, ये प्लेस में आएगा, ये पर्सन में आएगा। और थिंग्स में कोई भी वस्तु उसका नाम है तो वो क्या कहलाएगी, प्रॉपर नाउन। आगे देखते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग which belongs to entire class। पूरी जाति को जो शब्द संबोधित करे, पूरी जाति को जो शब्द संबोधित करे वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, मैन इज अ सोशल एनिमल। यहाँ पर मैन दिया हुआ है, कॉमन नाउन। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, काउस गिव मिल्क। काउस ये पूरी एंटायर क्लास को बताता है। कॉमन नाउन आपको समझ में आया। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में नेम ऑफ थिंग्स और मटेरियल। एग्जाम्पल, सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड यहाँ पर दो शब्द दिए हैं जो मटेरियल को बिलोंग करते हैं और इजीली इसको समझा जा सकता है। X is made of iron। आयरन ये भी मटेरियल है, इसको भी इजीली समझा जा सकता है। मटेरियल का 1, 2, 3 दोनों सेंटेंसेस में आप समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। सिल्वर इज अ चीपर देन गोल्ड, एक्स इज मेड ऑफ आयरन। मटेरियल नाम समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ग्रुप में, समूह में। इसके लिए आता है शब्द क्लास। क्लास में तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। दूसरा आप देखते हैं आर्मी, ये भी एक समूह होता है, बहुत से सैनिक होता है। दूसरा मॉब, ये भीड़, ये भी समूह को बता रहा है। चौथा फोर्सेस, सेना। पांचवा जूरी। ये मैंने आपको 5 वर्ड्स दिए हैं जो स्वयं में कलेक्टिव नाउन है और ये आपको बताते हैं
समूह को, क्लास, आर्मी, मॉब, भीड़, पुरुष, सेना, जूरी, जो न्याय करने वाली एक समिति होती है उसको जूरी बोलते हैं, उसमें भी कई सदस्य होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि ये सब कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? क्वालिटीज और आइडियाज। क्वालिटीज और आइडियाज। एग्जाम्पल हुआ हेल्थ, थेफ्ट, हेल्थ का मतलब भी पता है स्वास्थ्य, ये चोरी, ट्रुथ, ऑनर, जजमेंट। ये शब्द आपको क्वालिटीज और आइडियाज को बिलोंग करते हुए बताए गए हैं। जजमेंट, ट्रुथ, ऑनर, थेफ्ट और हेल्थ। तो नाउन के जो टाइप्स हैं ये 5 प्रकार के हैं। अब मैं आपको इसके बाद एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस से फिलअप करा के तो और आसानी से समझा जा सकता है और फिर मैं आगे इसको बताऊंगा। धन्यवाद।